मित्रों, एक दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है। वह दुल्हन बहुत ही खूबसूरत थी। वो उसके चेहरे को देखते ही बोलता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। लेकिन मित्रों, तभी वह दुल्हन रोने लगती हैं। तब दूल्हा बोलता है, क्या हुआ? उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और बोलता है कि मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। लेकिन मित्रों, तभी वह दुल्हन कहती है कि आज की रात आप मुझे जितनी खुशियां देना चाहो दे दो, मुझसे जो भी लेना चाहो ले लो, आपका मुझ पर पूरा हक है। लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। मित्रों, ये बहुत ही अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में एक थाना लगता है गौर। उसी गौर थाना के एक क्षेत्र से 4 लड़कियां रोज कॉलेज की पढ़ाई के लिए बस्ती शहर जाया करती है। वो चारों लड़कियां एक ही उम्र की थी, एक ही गांव की थी और चारों लड़कियां बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। ये चारों लड़कियां अपने गांव से बस्ती जाती हैं। बीच में 20 किलोमीटर का रास्ता होता है और इसी रास्ते में एक कुवानो नाम की नदी पड़ती थी। कुवानो नदी पर एक पुल बना था। उस पुल पर से कुछ मछुआरे अपने कांटे फेंककर नदी में से मछली निकाला करते थे। मित्रों, ये जो चारों लड़कियां होती हैं, ये भी मौज मस्ती करते हुए जाती थी और अक्सर उस पुल पर रुक जाया करती थी। दोस्तों, इसी बीच में मछुआरों में एक नया लड़का होता है जो कि मछली फंसाने में बड़ा माहिर होता है। उसका नाम होता है सोनू निषाद था। उसके हाथों में ना जाने ऐसी कौन सी खासियत थी कि वो सबसे ज्यादा ही मछली फंसाता था। दोस्तों, इन चारों लड़कियों में एक लड़की का नाम होता है सीमा सिंह। उसे भी मछली का पकड़ना अच्छा लगता था। एक दिन वो लड़की उस मछली पकड़ने वाले लड़के के पास आती है और बोलती है कि मुझे भी मछली पकड़ना है। तब उस लड़की को सोनू कहता है कि तुमसे गंदा काम नहीं होगा, तुम दूर ही रहो। तब वह लड़की बोलती है, मैं भी मछली खाती हूँ, गंदा क्या है इसमें? फिर वह लड़का बोलता है, ठीक है, खड़ी हो जाओ, अभी मछली फंसेगी तो फिर तुम्हें बताऊंगा। थोड़ी देर में ही एक मछली उसके कांटे में फंस जाती है। उसको देखते ही सोनू बोलता है, अरे खींचो खींचो, फंस गई। मित्रों, तब वह लड़की खींचने लगती है। मछली थोड़ी बड़ी थी इसलिए आ नहीं रही थी। इसलिए वह लड़की सोनू से बोलती है कि अरे तुम भी खींचो, नहीं तो तुम्हारी मछली भाग जाएगी। सोनू और सीमा ये दोनों मिलकर मछली निकाल लेते हैं। सीमा को बहुत मजा आता है। फिर सीमा अपने घर चली जाती है। अब मित्रों, सीमा तो मछली निकालने के बाद घर चली जाती है, लेकिन जो सोनू होता है उसका खेल यहीं से खराब हो जाता है। सोनू उस लड़की के ख्यालों में खो जाता है, क्योंकि मछली निकालते वक्त कभी सीमा का हाथ उसके हाथों में, कभी उसका हाथ सीमा के हाथों में। तो इस तरीके से जो स्पर्श था, इसकी वजह से वह ख्यालों में खो जाता है। रात को भी वह उसके बारे में सोचने लगता है। मित्रों, अगला दिन होता है। सुबह सुबह वह अपने डोरी कांटे लेकर पुल पर पहुंच जाता है। जब वह लड़कियां फिर से पढ़ने के लिए जब जाती हैं, तब देखती हैं कि वह लड़का अकेला है। तब वह लड़की उसे बोलती है, तुम सुबह सुबह आ गए, आज तो अभी कोई नहीं आया यहाँ पर। फिर वह लड़की बोलती है कि अच्छा, आते टाइम में भी मछली पकड़ूंगी, लेकिन जाना मत। तब वह लड़का बोलता है, ठीक है, नहीं जाऊंगा। दोपहर में 3 बजे चारों लड़कियां दौड़ के उस लड़के के पास आती है और कहती है कि बताओ किस में फंसी है मछली। मित्रों, पहले से ही जो मछली फंसी हुई थी, सोनू ने उसे निकाला ही नहीं था। वह सीमा का इंतजार कर रहा था। सोनू बोलता है, इसमें फंसी है मछली। वह 2-3 मछलियां निकालते हैं। कल उन दोनों के हाथों ने एक दूसरे को टच किया था, आज ऐसा करते हुए उसके बालों ने टच किया। उसके मतलब समझ सकते हैं आप दोस्तों। कल की तरह सीमा को आज भी बहुत मजा आता है। जाते जाते सोनू सीमा से बोलता है कि मछली ले जाओ, तुमने निकाला है तो ले जाओ। तो एक लड़की बोलती है कि इतना ही शौक है तुम्हें मछली देने का तो भून के खिला। मित्रों, फिर अगला दिन आता है। 3 बजे वो चारों लड़कियां पढ़कर ठीक उसी पुल पर आती हैं। सोनू उनके सामने मछली रख देता है और बोलता है, लो खाओ। तब वह लड़कियां बोलती है, अरे यार, हम लोगों ने मजाक किया था तुमसे। इसके बाद वो सभी पुल के नीचे जाते हैं। सोनू भी जाता है। सभी लोग आराम से मछली खाते हैं। इसके बाद वह चारों लड़कियां अपने घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में जो लड़कियां होती हैं उसको छेड़ने लगती है। कहती, सीमा तेरे लिए देखो कितना अच्छा लड़का है, तेरे लिए मछली भून के रखा था। सीमा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने सिर्फ मछली नहीं खाया, तुम लोगों ने भी खाया, मुझे तो तुम लोगों ने खिला दिया। तभी वह साथ वाली लड़कियां बोलती है, ठीक है, गुस्सा क्यों है, लेकिन लड़का अच्छा है तेरे लिए। कहती हैं कि पहला प्यार किसी से भी हो जाता है। ये कहकर सीमा की फ्रेंडों ने उससे मजाक किया था, लेकिन सीमा इस बात को सीरियस ले लेती है। घर जाने के बाद वह भी सोनू के बारे में सोचने लगी। उसे भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा, उसको भी थोड़ी थोड़ी, उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग होने लगी। फिर अगला दिन आया। वो कॉलेज के लिए निकलती हैं। पुल पर पहुंचती हैं। वहां पर रोज की तरह सोनू खड़ा था। सीमा उसको देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि शाम को आते वक्त मिलूंगी।
शाम को चारों लड़कियां फिर से सोनू के पास आती हैं। इस बार सीमा कहती है समोसे खाओगे। इसके बाद वह सभी लोग उस पूल के नीचे जाकर जो कुछ भी लाए थे खाने लगे। खाते खाते सीमा सोनू से कहती है कि तुमने हमको मछली खिलाया था, हम तुम्हें समोसा खिला रहे हैं। तब सोनू ने कहा मैंने तो मछली पकड़ना भी सिखाया तुमको, तुम हमें क्या सिखा रही हो। तब सभी लड़कियां कहती हम क्या सिखाएंगे तुमको, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ लो कुछ हमसे। तब सोनू बोलता मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने D.Pharma कर रखा है लखनऊ से। वह लड़कियां हैरान रह जाती है और बोलती है फिर तुम मछली क्यों मार रहे हो। तब सोनू कहता है मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि मछली वगैरह खिलाया करो, इसीलिए मैं मछली मारता हूँ। मित्रों अब आगे क्या होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।